पोतेईराज के जन्मदिन पर लालू प्रसाद यादव ने पूरे परिवार को एकजुट करने का हर संभव प्रयास किया है। जहां देखिए खबर ये है कि तेज प्रताप यादव को भारतीय जनता पार्टी अपने संपर्क में लेना चाहती है, उन्हें विधान परिषद भेजना चाहती है, एमएलसी बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ एक नज़ारा ये भी देखा गया कि गाजियाबाद में मीसा भारती के द्वारा अपने भतीजे इराज का जन्मदिन मनाया गया। उस जन्मदिन में पूरा परिवार एकजुट हुआ, तो उसमें तेज प्रताप यादव को भी निमंत्रण भेजा गया कि आपको भी आना है, और तेज प्रताप यादव भी अपने भतीजे के जन्मदिन पर पहुंचे। और जब वो जन्मदिन पर पहुंचे वहां पर, तो एक तस्वीर नजर आई कि पूरे परिवार के साथ एकजुट नजर आए तेज प्रताप यादव। उन्हें लगा कि नहीं, परिवार से मिलकर रहना है। जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे यूपी हो या बिहार हो या बंगाल हो। बंगाल चुनाव में भी तेज प्रताप यादव ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो देश हित में सही है, जो राष्ट्र हित में सही है, जो देश को बचाना चाहती है, जो देश को बचा रही है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, वैसी सरकार को राज्य में स्थापित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, एक तरीके से कहें कि वो होता है ना कि बिना कहे इशारों में बहुत कुछ बोल जाना, तेज प्रताप यादव ने बिना कुछ कहे इशारों में बहुत कुछ बोल दिया था। अब बात यह है कि तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती नज़दीकियों को लालू प्रसाद यादव ने नोटिस किया। लालू प्रसाद यादव को यह एहसास हुआ कि तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो तेज प्रताप यादव से बातचीत कर रहे हैं। एक तस्वीर वो भी आई थी जब तेज प्रताप यादव और विजय सिन्हा की बातचीत हुई थी, और विजय सिन्हा को तेज प्रताप यादव ने निमंत्रण भी भेजा था दही चूड़ा के कार्यक्रम में। तो तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई है जेजेडी, वो चुनाव लड़ी भी। तेज प्रताप खुद चुनाव हार गए, उनकी पार्टी के जितने उम्मीदवार थे वो भी चुनाव हार गए। अब यूपी की तैयारी हो रही है। बंगाल में तेज प्रताप यादव ने बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उस पार्टी को समर्थन करूंगा जो राष्ट्र हित में सही है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि हम राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, आप अगर राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें वोट करिए। और तेज प्रताप यादव ने क्या कहा कि जो राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहते हैं आप उन्हें वोट करिए, यानी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे। और अब यूपी में जब वो गए तो उन्होंने खुलकर कहा कि योगी की सरकार आने वाले समय में फिर से अपनी सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनको लेकर तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से खुलकर उनके पक्ष में बोलते नजर आए। और लालू प्रसाद यादव को जब ये सब एहसास हुआ कि जिस बेटे को हमने घर से निकाल दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसे इस्तेमाल कर रही है हमें बर्बाद करने के लिए, तो लालू यादव ने अपने इस घर के फंक्शन में तेज प्रताप यादव को बुलाया। परिवार के बीच एक नज़दीकियां दिखीं, और उस नज़दीकियों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने यह संदेश भी भिजवा दिया भाजपा को कि मेरा बेटा मतलब मेरा बेटा है, वो मेरे विरुद्ध नहीं जा सकता है। लेकिन यहां एक और भी समस्या है कि क्या तेज प्रताप यादव को आरजेडी एमएलसी बनाएगी? नहीं बना सकती है, क्योंकि जो 9 सीटें खाली हो रही है, नीतीश कुमार को छोड़कर जो 9 सीटें खाली हो रही हैं, उस पर 8 सीट पर एनडीए का कब्जा है। और एक सीट जो राजद के पाले में जा रही है वो सुनील सिंह की सीट है, और सुनील सिंह को न भेजना राजद के लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और इस बेवकूफ़ी को तेज प्रताप यादव को मतलब सीट समर्पित कर देना, यह और भी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सुनील सिंह एक ऐसे एमएलसी हैं जो राजद की तरफ से अपनी बातों को सदन में रखते हैं, मतलब राजद को रिप्रेजेंट करते हैं सदन में कि भैया राजद मजबूत है। और अगर सुनील सिंह नहीं जाते हैं तो फिर वही होगा कि राजद की तरफ से सदन में राजद की बात रखने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जैसे राज्यसभा में मनोज झा हैं,
विधानसभा में खुद तेजस्वी यादव हैं, विधान परिषद में जो है वो आप देखिए सुनील सिंह हैं, और लोकसभा में मीसा भारती हैं, लेकिन मीसा भारती उतनी मजबूती से अपनी बातों को नहीं रखती हैं। तो उसके लिए अभय कुशवाहा है, अभय कुशवाहा अपनी बातों को रखते हैं, वो मजबूती से रखते हैं। तो चारों सदनों में एक मजबूत नेता चाहिए जो मजबूती से अपनी बातों को रख सके। अब उस अगर मजबूत नेता को आप तेज प्रताप यादव से रिप्लेस कर दें, यह संभव नहीं है। तो फिर तेज प्रताप यादव को अगर कोई एमएलसी बना सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जेडीयू, हमने जेडीयू के बारे में पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार परिवार तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, और खास करके लालू यादव का परिवार तो वो कभी नहीं तोड़ सकते। एक दोस्ती है, और दोस्ती को भले राजनीति की वजह से अलग धाराओं में बांट दिया जाए कि नीतीश कुमार का अलग धारा है, लालू यादव का अलग धारा है, लेकिन तेज प्रताप यादव को नीतीश कुमार एमएलसी बनाए, वो राजनीति के लिए तेज प्रताप यादव को इस्तेमाल करे, ये संभव नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरी प्लान कर रही है कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव को अपने क्षेत्र में लेना है, अपने इशारे पर चलाना है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। लालू यादव ने इशारा दे दिया है कि मेरा बेटा मतलब मेरा बेटा है, वो मेरे विरुद्ध नहीं जा सकता। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।